रात के आवरण में कमल, अरुण, सूरज, बुद्ध और संजू एक प्रभावशाली हवेली का सामना करते हैं, जिसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह हैं। उत्साह और आशंका का मिश्रण उनके चेहरों पर छा जाता है। हर कोई आसन्न अज्ञात से जूझ रहा है। कमल की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। हवा में एक घबराहट भरा सवाल तैरता है, क्या हम सचमुच अंदर जा रहे हैं? हवेली रात के खिलाफ एक मौन एकाश्म के रूप में मंडराती है, उन्हें इसकी सीमा पार करने की चुनौती देती है। मंद प्रकाश में उनकी छायाएं लंबी और विकृत रूप से खिंचती हैं, जो उनके मिशन की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। धूल के कण मंद प्रकाश में नृत्य करते हैं, क्योंकि वे भव्य फिर भी अजीब तरह से शांत हवेली के हॉल में कदम रखते हैं। छायादार कोनों में जाले चिपके हुए हैं, लंबे समय से उपेक्षा का प्रमाण, जबकि एक अजीब परेशान करने वाली गंध हवा में व्याप्त है। अरुण का चेहरा बेचैनी से तन जाता है। भारी माहौल में उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं। अरुण फुसफुसाते हैं, मुझे यहां कुछ पसंद नहीं है। उनकी आवाज हवेली की भारी चुप्पी की पृष्ठभूमि के खिलाफ मुश्किल से सुनाई दे रही है। आधी रात में वे अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। पुराने हवेली की सीढ़ियां उनके सामने खड़ी हैं। हर कदम के साथ सीढ़ियां कराहती हैं और चरमराहट करती हैं। यह आवाज अन्यथा शांत हवेली में बढ़ जाती है। ऊपर से आ रहे अंधेरे में कदमों की एक धुंधली गूंज उतरती है, जो बढ़ती बेचैनी में इजाफा करती है। सूरज रुक जाता है, उसका हाथ रेलिंग को कसकर पकड़े हुए। हवा में एक सवाल लटका हुआ है, क्या किसी ने सुना? हर कोई सुनने के लिए रुक जाता है। डर का माहौल है। ऊपर से फिर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। हवेली के कमरे में प्रवेश करते ही वे एक परेशान करने वाले दृश्य का सामना करते हैं। धूल के कण मंद प्रकाश में नृत्य करते हैं, कमरे की भूली हुई भव्यता और क्षय को उजागर करते हैं। पुराने क्षयकारी फर्नीचर समय के गुजरने के मूक गवाहों की तरह खड़े हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक भूले हुए युग का अवशेष है। टूटी हुई तस्वीरें दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई हैं। उनकी धुंधली छवियां खोई हुई यादों और टूटे हुए सपनों का संकेत देती हैं। बुद्ध की आवाज भारी चुप्पी को चीरती है। उनके लहजे में बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास है। यह कमरा कितना डरावना है। अंधेरा उतरता है, हवेली के कमरे को छायाओं की खाई में डुबो देता है। रोशनी अचानक बुझ जाने से दहशत फैल जाती है, जिससे निवासी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। निराश उंगलियां मोबाइल फोन के लिए बेताब तलाश करती हैं, जो बढ़ते अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तलाश में है। सामूहिक रूप से सांस रुक गई, क्योंकि स्क्रीन काली रहती है, सिग्नल से रहित, उन्हें अलगाव में फंसाती हैं। संजू की आवाज सन्नाटे को चीरती है। उसके सवाल में डर की एक कांपती हुई भावना है। क्या हो रहा है? अंधेरा अंदर की ओर दब जाता है, जो अज्ञात आतंक को बढ़ाता है, जो दृष्टि की पहुंच से ठीक बाहर दुबके हुए हैं। हवेली में गहराई से एक भयानक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि खून के लाल रंग दीवारों पर अशुभ रूप से रिसते हैं। भयानक दृश्य सामने आते ही दहशत फैल जाती है। उनकी चीखें भव्य, अब भयावह कमरे में गूंजती हैं। आंखें दहशत से खुली हुई, वे फैलते हुए लाल ज्वार से पीछे हटते हैं। एक ठंडी एहसास डूब रहा है। कमल की आवाज अराजकता के बीच से गुजरती है, जो सरासर डर से पैदा हुई एक हताश गुहार है। हमें यहां से भागना होगा। एड्रेनलिन की एक लहर उनकी निराशाजनक हाथापाई को ईंधन देती है। प्रत्येक आंदोलन जीवित रहने की मूलभूत प्रवृत्ति द्वारा निर्देशित होता है। खून से लाल दीवारें बंद होती दिखती हैं, उनके डर को बढ़ाती हैं, क्योंकि वे हवेली के चंगुल से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हैं। हवेली के गलियारे में एक भयावह खोज, जिस दरवाजे को वे तोड़ना चाहते थे, वह गायब हो गया है। एक तीखी शून्यता उस स्थान को भर देती है, जहां एक समय मार्ग था, जिससे वे फंसे हुए हैं। अरुण की आवाज अविश्वास में गूंजती है, सन्नाटा तोड़ती है। दरवाजा कहां गया? असंभव की वास्तविकता का एहसास होते ही उनके बीच भ्रम और चिंता फैल गई। मकान के विशाल हॉल में सूरज हवा में गायब हो जाता है। एक गूंजती हुई चुप्पी छोड़ जाता है। एक तीखी चीख शांति को भंग कर देती है। एक निराशा भरी पुकार हॉल की विशालता में खो जाती है। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि हवेली के निवासी बेतहाशा खोज करते हैं, लेकिन सूरज का कहीं पता नहीं चलता। गूंजती हुई दीवारों में बुद्ध की आवाज गूंजती है, अविश्वास और बढ़ते आतंक से भरी हुई।
सूरज। कमरे के कोनों में छायाएं नाचती हैं, अज्ञात आतंकों को छुपाती हैं। जैसे जैसे खोज तेज होती जाती है, एक अजीब सी शांति छा जाती है जो केवल घबराहट भरी फुसफुसाहट और बढ़ते डर की भावना से टूटती है। कमल, बुद्ध और संजू हवेली के सबसे पुराने कमरे में घुसे। उनकी सांस नमी भरी हवा में अटक गई। धूल के कण धुंधली रोशनी में नाचते हैं, कमरे के भूले हुए कोनों को रोशन करते हैं। संजू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं फर्श पर लिखे अशुभ संदेश को देखकर। यह क्या लिखा है? राख ठंडे शब्द बनाती है। जो भी प्रवेश करता है वह हमेशा के लिए हम में से एक बन जाता है। जैसे ही उन्हें अपनी खोज की गंभीरता का एहसास होता है, कमरे में एक स्पष्ट डर भर जाता है। उनमें से प्रत्येक जमा हुआ खाहा है, ठंडी शिलालेख पर विचार कर रहा है। हवेली के पुराने कमरे में दरवाजा बंद हो जाता है। आवाज मौत की घंटी की तरह गूंजती है। एक भयावह फुसफुसाहट हवा में रेंगती है, अनदेखी और अज्ञात। कथा का अशुभ शब्द भारी है। अब तुम्हारी बारी है। कमल की आवाज कांपती है, सन्नाटे को चीरती हुई। वहां कौन है? हवेली के पुराने कमरे में एक सफेद छाया के रूप में एक ठंडी उपस्थिति आकार लेती है। छाया की आंखें एक अजीब भेदी रोशनी से प्रज्वलित होती हैं जो कमरे में लंबी नाचती छायाएं डालती हैं। एक स्पेक्ट्रल उंगली फैली हुई है जो एक अनदेखी इकाई की ओर इशारा करते हुए उनके भाग्य को सील कर रही है। छाया की आवाज अंधेरी प्रतिज्ञा के साथ गूंजती है, तुम सब यहां से नहीं बच पाओगे। बुद्ध कांपते हैं। उनकी दहशत स्पष्ट है क्योंकि छाया का खतरा हवा में भारी है। हवेली के पुराने कमरे में एक अशुभ छाया हिलती है। हर पल के साथ उसकी गहराई बढ़ती जाती है। छाया अपनी प्रगति शुरू करती है। अंधेरे की एक अटूट लहर फर्श पर रेंगती है। उनकी आंखों में दहशत फैल जाती है क्योंकि वे पीछे हटते हैं। छाया की ठंडी उपस्थिति उन्हें पीछे धकेलती है। कमल की आवाज डर को चीरती है, कार्रवाई के लिए एक हताश गुहार। हमें कुछ करना होगा। उनकी वापसी एक हताश संघर्ष बन जाती है। मंडराता हुआ साया उनकी पीठ पर एक निरंतर खतरा है। हवेली के पुराने कमरे में संजू ने एक प्राचीन तलवार पकड़ी है जिसकी धातु उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडी है। वह निराशाजनक शक्ति से झूलता है, अतिक्रमणकारी छाया को चीरने का लक्ष्य रखता है। ब्लेड कुछ भी नहीं काटता, एक खाली शून्य जहां पदार्थ होना चाहिए। हमले की व्यर्थता जैसे जैसे मुझमें समाती है, आतंक मुझे जकड़ लेता है। छाया अटल और भयावह। पुरानी कमरे की दीवारों पर गहरी छायाएं रेंगती हैं जो सब कुछ घुटन भरी अंधेरे में लपेट लेती हैं। 3 आकृतियां एक साथ सिमटी हुई हैं जो बढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ मानवता का एक नाजुक द्वीप है। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं। उनकी गांठें धुंधली रोशनी के खिलाफ सफेद हैं, आंखें कसकर बंद, हर चेहरा शुद्ध, बिना मिलावट वाले आतंक का मुखौटा है। डर हवा में भारी है, एक स्पष्ट उपस्थिति जो उन सभी को निगलने की धमकी देती है। धूप पुरानी हवेली के कमरे की धूल भरी खिड़कियों से होकर गुजरती है जिससे अंदर की शांति उजागर होती है। कमल फर्श पर बेजान पड़ा है, छायाएं उसके चेहरे पर नाच रही हैं। उसके बगल में बुद्ध गहरी मौन निद्रा में खोए हुए बेतरतीब ढंग से फैले हुए हैं। संजू अचेतन आंकड़ों के चित्र को पूरा करता है, उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। एक अजीब सी शांति कमरे में भर जाती है जो केवल सुबह की हवा की धीमी फुसफुसाहट से टूटती है। भव्य हवेली का दरवाजा खुलता है, एक निमंत्रण और एक विदाई। कमल, बुद्ध और संजू प्रकट होते हैं। उनकी सिलहूट शानदार दरवाजे से घिरी हुई है। एक मौन समझौता उन्हें बांधता है क्योंकि वे सुबह की रोशनी में कदम रखते हैं, पीछे परछाई छोड़ जाते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, कभी भी उस जीवन की ओर मुड़कर नहीं देखते जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है।